बिहार में सियासी उठापटक बहुत तेज़ी से हो रही है और ख़ास करके अगर बात करें जनता दल यूनाइटेड का तो पिछले 15 दिनों से जिस तरह का जनता दल यूनाइटेड में यानी नीतीश कुमार की पार्टी में चीज़ें सामने आ रही हैं उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपने देखा कि कितनी तेज़ी से पार्टी के भीतर और बाहर जिस तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं और जिस तरह के लोगों के पद छीने जा रहे हैं, कुछ नए लोगों को जोड़े जा रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान जो स्थिति में पार्टी का काम चल रहा है उससे संतुष्ट नहीं हैं। इस तरफ इशारा थोड़ा बहुत तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया था। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने एक जिम्मेवारी दी थी और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के बाद शुरुआती दौर में वो वापस पटना लौटे हैं और पटना लौटने के साथ ही उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि आरसीपी सिंह के काम से संतुष्ट नहीं है नीतीश कुमार। आपको पता है कि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से आरसीपी सिंह ने भरोसा तोड़ा है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार इस पर चर्चाएं चल रही हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के जितने भी विरोधी हैं वो आरसीपी सिंह का जम करके बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो निर्णय किया वो बहुत ही सटीक और सही निर्णय था। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार निश्चित रूप से पार्टी के भीतर सामंजस्य बिठाने में दिक्कत महसूस कर रहे होंगे। आरसीपी सिंह को लेकर के जब नीतीश कुमार चुप रहे तो बाकी पार्टी के और ख़ास करके आरसीपी सिंह के समर्थकों ने जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया, उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरसीपी सिंह की स्थिति पार्टी के भीतर क्या है। अब इन सारी चीज़ों को अपने हाथ में वापस लेना चाहते हैं नीतीश कुमार। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि जिस तरह से जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार ने गलती की थी, शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने एक गलती और कर दी है और आरसीपी सिंह के हाथ में पार्टी का कमान दे दिया है। आरसीपी सिंह के हाथ में पार्टी का कमान जाने के बाद नीतीश कुमार के 2014 और 2017 के लिए गए फैसलों पर बड़ा ही कुठाराघात हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके महागठबंधन में आए थे और 2017 में महागठबंधन से वापस एनडीए में जाने का फैसला किए थे, तब उन्होंने एक बात ज़रूर किया था कि भारतीय जनता पार्टी से एक जो दूरी होती है, एक डिस्टेंस होती है, उसे मेंटेन किया था और मंत्रिमंडल से खुद को बाहर रखा था, जिससे कि समझौता करने और विशेष परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हो तो उन्हें फैसला लेने में कोई समस्या और कठिनाई न हो। लेकिन आरसीपी सिंह अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला जो फैसला लिए वही उनको मान्य नहीं था, क्योंकि कई लोगों को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और पदाधिकारियों से छुट्टी कर दी थी। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा फैसला नीतीश कुमार के न जानते हुए, उनके कॉन्सेंट में नहीं रहते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला कर लिया और जिस कारण से 2019 में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से बाहर हुए थे, उसी को एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आघात पहुंचाया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह के इस्तीफा दिए बिना कोई गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने हाथ में लगाम पकड़ लिया है और वो चुप है। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। फैसला क्या होगा, कुछ इशारा हमारे पास आ रहा है, लेकिन जब तक इस इशारे पर पूरी तरह से मुहर नहीं लग जाती है तब तक हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि बिहार में एक बड़ा सियासी परिवर्तन और भूचाल आने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि कभी भी वो खबर आप तक हम पहुंचाने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।